हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह जी के जीएस मस्ती टाइम्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। गुरु जी, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियाँ जो है उसी को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। उसमें भी क्या, ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले ये बात जान लिया जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्वेश्चन दो टाइप के बनता है। एक तो पूछते रहता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। क्या पूछते रहता है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। थोड़ा पेन को मोटा कर लेते हैं। पूछते रहता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल में पूछेगा तो 8 अनुसूचियाँ थी। मूल कहने का अर्थ क्या हुआ? मूल कहने का अर्थ हो गया कि जिस समय संविधान बना था उस समय की बात कर रहा है। अभी पूछेगा वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। मूल पूछेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है उसके लिए? ट्रिक क्या है? ट्रिक है स्पोर्ट्स। कैसा ट्रिक है? स्पोर्ट्स है। बहुत ही शानदार ट्रिक है। स्पोर्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन बनेगा स्पोर्ट्स से। देखिए, स्पोर्ट्स की बात जब आ गई तो पूछेगा अनुसूची फर्स्ट। स्पोर्ट्स में सबसे पहले अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट में पूछेगा क्या है, तो स्पोर्ट्स बोले एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा स्टेट प्लस यूटी, यानी जो है राज्य प्लस संघ के बारे में बताया गया। एस से क्या हो गया? एस से हो गया स्टेट, यानी राज्य प्लस संघ के बारे में बताया गया फर्स्ट अनुसूची में। इसके बाद आ जाइए स्पोर्ट्स। पी से क्या हो गया? पी से हो गया पेमेंट, यानी अनुसूची सेकंड में किसकी बात की गई है? अनुसूची सेकंड में बात की गई है वेतन भत्ते की, यानी पेमेंट की बात की गई है अनुसूची सेकंड में। इसके बाद आ जाइए SPO। ओ से क्या हो गया? ओ से हो गया ओथ यानी शपथ। अनुसूची थर्ड में किसकी बात की गई? ओथ की बात की गई, यानी शपथ की बात की है। पूछेगा किसकी शपथ की, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है, इत्यादि का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची थर्ड में। इसके बाद आ जाइए अनुसूची 4। अनुसूची 4 के लिए क्या बोले थे? SPOR बोले थे। आर से क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा राज्यसभा। आर से क्या हो जाएगा? राज्यसभा। तो अनुसूची 4 में क्या किया गया है? अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। क्या किया गया? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। SPOR। आर तो हो गया। इसके बाद आ जाएगा टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा ट्राइब्स हो जाएगा। ट्राइब्स का अर्थ क्या हो गया? अनुसूचित जनजाति हो गया। तो अनुसूची 5 में जो है किसकी चर्चा की गई है? अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई? अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई। यानी टी से किसको याद रखना है? टी से ट्राइब्स को याद रखना है। अब आ जाइए अनुसूची 6 में, यानी अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में किसकी बात की गई है? अब लास्ट वाला बच गया क्या? एस से क्या हो गया? एस से हो गया स्पेशल स्टेट्स। एस से क्या हो गया? एस से हो गया स्पेशल स्टेट्स, यानी विशेष राज्य की जो है विशेष राज्य की बात की गई है। कुछ विशेष राज्य है उसके बारे में चर्चा की है। कहिए गुरुजी, उस विशेष राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? उस विशेष राज्य के अंतर्गत आता है त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा मिजोरम। ये जो है 4 राज्य जो है विशेष राज्य के अंतर्गत आते हैं। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 6 में, यानी 6 में रखा गया है। तो क्या करिएगा? इस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक क्या बोले थे? स्पोर्ट्स या बोले थे स्पोर्ट्स में। एस से क्या बोले थे? एस बोले थे स्टेट प्लस यूटी, यानी अनुसूची फर्स्ट में। इसके बाद पी से क्या बोले थे? पेमेंट, यानी वेतन भत्ते की बात की गई अनुसूची सेकंड में। इसके बाद ओ से क्या बोले थे? ओ से बोले थे ओथ, यानी शपथ, अनुसूची थर्ड में। किसकी बात की गई? शपथ की बात की है। किसके शपथ की बात की गई? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की तथा शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके बाद SPOR। आर चौथी अनुसूची में। आर से क्या हो गया? आर से हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसके बाद आ जाइए टी हो गया, यानी अनुसूची 5। अनुसूची 5 में जो किसकी चर्चा की गई है? अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई है। इसके बाद आ जाइए SPOR। इसके बाद टी आ जाइए। टी तो हो गया। टी से क्या हो गया? ट्राइब्स हो गया अनुसूची 5 में। इसके बाद आ जाए एस से क्या हो गया? एस से हो गया स्पेशल स्टेट्स, यानी विशेष राज्य की दर्जा की बात की गई है। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 6 में जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? त्रिपुरा आते हैं, असम आते हैं, मेघालय आते हैं और मिजोरम आते हैं। बस हिस्ट्री को याद रखिएगा। स्पोर्ट्स को जब कभी भी अगर क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो बना लीजिएगा। चलिए, इसके बाद जो है 6 अनुसूची तो हो गई। क्या गुरुजी, आपने तो 12 अनुसूचियाँ बताई थी, अब जो है 6 अनुसूची के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर दीजिए और कौन कौन से अनुसूची बच गए। चलिए, आज जो है अनुसूची वाला क्वेश्चन जो भी बन रहा है उसको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं।
12 अनुसूची वाला। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में जो है 6 अनुसूची के बारे में बता दिए थे। इसके बाद आ जाइए अनुसूची 7। कहिए गुरुजी अनुसूची 7 में क्या किया गया है? अनुसूची 7 में जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। किसके? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। किसमें? अनुसूची 7 में किया गया, केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा। इसके बाद आ जाइए अनुसूची, कहे गुरुजी अनुसूची 8 में क्या किया गया है? अनुसूची 8 में किया गया 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 भाषाओं का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा भाषा हो गया? हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, कोंकणी हो गया, कश्मीरी हो गया, उर्दू हो गया, इत्यादि लैंग्वेज, बंगाली हो गया, इत्यादि लैंग्वेज की जो है चर्चा की। यानी पूरे 22 भाषाओं जो है भारत में जो है उसी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। इसके बाद आ जाइए, कहिए गुरुजी अनुसूची 9 में क्या किया गया है? अनुसूची 9 में जो है संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बतलाया गया है। अनुसूची 9 में क्या बतलाया गया है? अनुसूची 9 में संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। और अनुसूची आ जाइए 10। क्या गुरुजी अनुसूची 10 में क्या बतलाया गया है? अनुसूची 10 में बतलाया गया दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम या दल बदल कानून भी उसको बोल सकते हैं। दल बदल कानून या अधिनियम अनुसूची 10 में बताया गया। यानी 10 बहाने करके ले गया दिल, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद आ जाइए अनुसूची 11। कहिए गुरुजी अनुसूची 11 में किसके बारे में बतलाया गया है? अनुसूची 11 में बतलाया गया है पंचायती राज अधिनियम के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज अधिनियम के बारे में बताया गया है अनुसूची 11 में। इसके बाद आ जाइए अनुसूची 12। कहिए गुरुजी अनुसूची 12 में किसके बारे में बतलाया गया है? तो अनुसूची 12 में नगर निकाय, यानी 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था नगर निकाय के बारे में, उसी के बारे में जो है बतलाया गया है अनुसूची 12 में। तो पंचायती राज अधिनियम कौन से बोले हैं? 11 में बोले हैं। तो क्या याद रखिएगा, 7 में क्या बोले थे? केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। 8 में क्या बोले थे? 22 भाषाओं का वर्णन। एवं 9 में क्या बोले थे? संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में। और 10 में क्या बोले थे? दल बदल अधिनियम। और 11 में क्या बोले थे? पंचायती राज अधिनियम। और 12 में क्या बोले थे? नगर निकाय, 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में। चलिए पंचायती राज, जब पंचायती राज की बात आ गई तो पूछेगा सबसे पहले पंचायती राज कौन से राज्य में लागू हुआ था? सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर में लागू हुआ था पंचायती राज। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सिंह GK GS मस्ती यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। धन्यवाद।